हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 20 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है तंत्र मंत्र। तो बहुत दिनों की बात है, तंत्र मंत्र की क्यों इसमें चैप्टर का नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें एक लड़का था, उसके बारे में बताया। उसकी आदतें बहुत अच्छी थी और उसने एक अच्छी आदतें सबको सिखाई, तो इसलिए चैप्टर का नाम बेटा रखा गया है तंत्र मंत्र। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर में एक लड़के का जन्म हुआ और माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। और कुमार जब बड़ा हो गया तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी, उसका विवाह कर दिया और कुछ दिन बाद उसके बच्चे भी हो गए और वो गृहस्थ हो गया। कुमार बड़ा होकर एक भला आदमी बन गया और वो कभी जीव हत्या नहीं करता था, दूसरे की वस्तु ना लेता था, ना झूठ बोलता था और ना ही उसमें कोई गलत आदतें थी। कुमार जिस गांव में रहता था वो बहुत छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 गृहस्थियों के लोग रहते थे और एक दिन सभी घर के गृहस्थों के किसी काम से कहीं मिलना था। तो गांव में ऐसी जगह ना थी जहां कोई सब लोग एकत्र हो सके, तो कुमार उन तीनों में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल मिट्टी हटाकर उसको साफ कर दिया और साफ होते ही आदमी वहां आकर एक आदमी खड़ा हो गया। तो धूल मिट्टी को हटाकर जब उसने साफ किया तो वहां एक आदमी खड़ा हो गया। कुमार ने उससे कुछ नहीं कहा और वो खड़े होने के लिए दूसरी जगह साफ करने लगा। अब तीसरा व्यक्ति आया, वो भी उसने जब देखा, जब कुमार ने वो जगह साफ की तो तीसरा आदमी आया, वो भी वहाँ पे खड़ा हो गया। तो उसने जो काम किया था पूरा कर उसे वहाँ से चबूतरा तैयार किया और वहाँ से हट गया और आमोद प्रमोद करने लगा। और गाँव में कोई नया व्यक्ति आता तो वो भी वहीं आता था और इस तरह उसने फिर दूसरी जगह तैयार कर ली और सब जगह साफ सफाई करके फिर उसने कुछ दिन बाद वो एक छोटा सा उसने घर बना लिया और उसमें बैठने उठने के लिए चटाई और भी ज़रूरी सामान सब उसने इकट्ठे कर ली और वहाँ पर आते मिलकर बैठने और एक दूसरे का सब मनोरंजन करते। वो जगह ऐसी बन गई थी। सुबह उठकर जब वो घर का काम काज कर लेता तो खुरपा हंसुआ कुदाल सब लेकर घर के बाहर होते और चौरास्ते पर कहीं अगर कोई काट पत्थर रहता तो हटा दिया जाता था और अगर आदमी के जाने में किसी प्रकार की दिक्कत होती थी तो वो उसको काट कर फेंक देते थे। जो वहाँ पेड़ पौधे और जो वैसी चीज़ें रहती थी, पत्थर, तो ऊंची नीची जो जगह होती थी उसको समतल कर देते थे और ज़रूरत होने पर पुल बांध देते थे और तालाब खोद देते और जिससे जो भी काम हो सकता था वहाँ सभी व्यक्ति गुड़ी हो गए। कुमार को देखकर कुमार ने सबको अच्छी आदतें सिखा दी। तो वहाँ पे एक मुखिया रहता था। मुखिया ने जब देखा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छी आदतों वाले हो गए, कोई उधम नहीं मचाता, तो उसकी बिक्री नहीं होती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम राजा से शिकायत कर दें। तो वो मुखिया राजा के पास जाता है और गाँव के सभी आदमी, उसने कहा कि गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं और वो बहुत उपद्रव मचाते हैं और कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना कठिन है। जब राजा ने आदेश दिया कि जाओ चोरों को हाजिर करो और मुखिया ने सबको बांध दिया, तो राजा ने कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार अपराधी उपस्थित है। राजा ने उससे से कुछ नहीं पूछा और कहा, तुरंत हुक्म दिया कि जाओ हाथी के पैर से कुचलवा कर उन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांध दिया गया और बड़ा हाथी लाया गया और इन आदमियों ने, कुमार भी था, उसने उन सबको पुकार कर कहा, देखो भाई अब ये ठीक नहीं है, राजा अन्याय कर रहे हैं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी उसने कहा कि देखो हाथी इसको मार डालेगा, तुम लोग राजा पर क्रोध ना करना, जैसे अब शरीर हमें अच्छा लगता है हम वैसे ही अपने शरीर से जैसा प्रेम करते हैं, राजा के शरीर से भी हम लोग को वैसा ही प्रेम चाहिए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि वो लोगों को कुचल दे, पर वो किसी तरह आगे ना बढ़ा, चिंगाड़ कर पीछे हट गया। अब दूसरा हाथी मंगाया गया, उसने भी ऐसे ही किया। उसने कहा कि इसके पास कोई दवा है, इसका हाथ खुलवा कर देखो। तो राजपुरुषों ने बहुत खोजा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा महाराज इसके हाथ में कुछ भी नहीं। अब आपका बेटा ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा, आपको होमवर्क ये अब शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।